अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर नवाज़ लीग और MQM का आपस में इत्तेहाद, आसिफ जरदारी साहब का इस पे वार, ये बड़ी खबर है। उधर जी मलक रियाज साहब के ऊपर 25,000 एकड़ यानी कि 600 अरब रुपए का एक और मामला सामने आया है। डेफिनेटली ये वादा माफ हुआ और एक प्रेशर के तौर पे मेरा ख्याल है, जो मेरा एक मानना है उसके तौर पे हो सकता है। उधर जी अगर मैं बात करूं तो जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने साहब के वज़ीर-ए-आज़म सलामी जमहूरियत पाकिस्तान साइफर केस के अंदर उनका कुछ अपडेट है, वो डेफिनेटली मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। मगर सबसे पहले जी अगर मैं आपके साथ साइफर के मामले को डिस्कस करूं तो आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान साहब का 10 नवंबर तक ये मामला चला गया और जुम्मे के रोज़ तक ये मामला गया है। मगर इसमें बड़ी खबर यह है कि जो तरीके साहब के वकला हैं उन्होंने बकाया तौर पे ये बात कही है कि जनाब वाला हमें ये बताया जाए कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि जो एक ट्रायल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का चल रहा है उसका कबीना के अंदर से डिस्कस किया गया है और कबीना के मिनट्स हमें दिए जाएँ, कबीना के कुछ डाटा हमें दिया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है सॉरी वो मामलात को आगे लेके निकले, मामलात को ठीक करे, मामलात को मजीद आगे लेके निकले। तो डेफिनेटली जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बकाया तौर पर यह बात की कि नहीं, हम कबीना के मिनट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ये हम अगर मिनट्स आपके साथ शेयर करते हैं तो फिर मामला खराब हो सकता है, फिर जो है मामला किसी और जानब जा सकता है। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ तो ये बात कहती नज़र आ रही है कि हमें जो है वो आप दें कुछ डाटा जिसकी बुनियाद के ऊपर हम बात करें। अगर मैं तहरीक इंसाफ के लोगों की बात करूँ तो उन्होंने कहा जी अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से एक जो बम का मवाद है वो बरामद हुआ है। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के इसके ऊपर रिजर्व हैं, इतने हाई प्रोफाइल लोग अंदर हैं। इमरान अहमद खान ने सबसे बड़ी प्रोफाइल चीज़ क्या हो सकती है, बड़े खतरनाक किस्म के टेररिस्ट अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं। तो ये इसकी इतलात मिलना और फिर इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का वावेला डालना, इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं काजी फायदा साहब के पेश किया जाए और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पेश होना चाहता हूँ। तो ये मेरा हाल है कोई रीज़न एक बन सकती है सिक्योरिटी बुनियाद के ऊपर। तो ये एक खबर थी, डेफिनेटली आपके साथ करनी बनती है। MQM ने नून लीग को पूरा एतमाद दिया और नून लीग ने MQM को पूरा एतमाद दिया। मेरा ख्याल है नून लीग तो नहीं दिया होगा, MQM ही क्योंकि चल के आई है। तो डेफिनेटली MQM ने बकाया तौर के ऊपर ये बात कही है कि नून लीग में नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहब कराची में आके इलेक्शन लड़े, हम अपना कैंडिडेट बैठा देंगे और उनकी भरपूर जो है वो मदद करेंगे। और डेफिनेटली यही वो MQM है जो 30 दिन पहले या 40 दिन पहले पीट पीट के कह रहे थे कि 100 मरतबा सोचेंगे। तो सोच तो लिया है कि नून लीग के साथ जाना, तो फिर जाते हुए नज़र भी आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक बड़ी खबर दूं तो वो बड़ी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस मामले के ऊपर बड़े एक्टिव हैं। आसिफ अली जरदारी साहब साबका के वज़ीर-ए-आज़म और साबका के सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बकाया तौर पर यह बात कही है कि घोटकी के अंदर आप जानते हैं कि नून सिंध के अंदर तो इत्तेहाद हो गया, बशीर मेमन साहब को उसका सदर भी बना दिया गया है मुस्लिम नून जो है सिंध का। मगर घोटकी के अंदर जरदारी साहब ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं पीपल्स पार्टी। तो मुझे जो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, और मेरा ख्याल है ये जो इत्तेहाद होगा इसके बाद नून लीग के वो जो था ना रेगिस्तान के अंदर एक ऊँट पे बिठा के नवाज शरीफ को कहना भागते जाओ ना, तुम्हारे सज्जे होगा ना तुम्हारे को खब्बे होगा। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब इस मामले के ऊपर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उधर ही एक मोइज नामी शख्स है, उसने बकाया तौर के ऊपर ये उस वक़्त की बात है कि जब थे मेरा ख्याल है ये नवाशी साहब के वक़्त की बात है, वो बड़ी पुरानी की दरख्वास्त है जो कि कादी जो फैज़ मीर साहब के मुतल्लिक़ दी गई है कि जी जनरल फैज़ मीर साहब ने एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी टाई कौन है कोई, और एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ छापा छापा मरवाया। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि एक नजफ़ और एक खतून है इंग्लैंड के अंदर, इनके आधी प्रॉपर्टी इनके नाम ट्रांसफ़र करो। कहता मगर ना हो सकी, मगर मैं उस केस में फंसा तो अरबों रुपया मुझे दे के रिश्वत दे के निकलना पड़ा। तो अभी जो फैज़ मीर साहब है उन पर रिश्वत का इल्ज़ाम है और डेफिनेटली जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस कादी फैसल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान सब तीनों ने इस केस को सुनना है। तारीख कब लगती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे टेक अप कर लिया। उधर ही मलक रियाज साहब के ऊपर कराची के अंदर 25,000 एकड़ यानी कि 600 अरब रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है मुबैना तौर के ऊपर। तो ये वही है कि वादा माफ गवाह बने साइफर केस के अंदर, सॉरी अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड स्कैम के अंदर, नहीं तो फिर आपके लिए भी ज़मीन को तंग किया जाएगा। आपके समझ मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाए अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।